हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ दिया है, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट इफ द करंट थ्रू द कोयल इज डबल्ड एंड द रेडियस ऑफ द कोयल इज हाफ। यानी अगर करंट जो है, मान लो फाइनल करंट आई डैश है और इनिशियल करंट आई है, तो अगर करंट को हम डबल कर दें और उसकी जो रेडियस है उसको हम कर दें हाफ, यानी कोयल की जो रेडियस है उस रेडियस को क्या कर दूं मैं बच्चों, हाफ कर दूं। यानी करंट मैंने डबल कर दिया और रेडियस जो है कोयल की वो कितनी कर दी, हाफ। ठीक है, तो मुझसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा, वो भी किसके, एक सर्कुलर कोयल के सेंटर पर। देखिए सर्कुलर कोयल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कोयल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2r। इफ अगर मान लीजिए मैं फाइनल मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, कितना हो गया फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल करंट बाय फाइनल रेडियस। फाइनल करंट कितना है बच्चों, देखिए करंट ट्वाइस कर दिया, यानी फाइनल करंट कितना है 2i, और फाइनल रेडियस कितनी है, इनिशियल रेडियस की हाफ। ठीक, रेडियस कर दी आधी, तो जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 जाएगा ऊपर, 4 म्यू नोट आई बाय 2r। ये क्या है, म्यू नोट आई बाय 2r क्या है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो नया मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 टाइम्स है इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक, यानी कि अगर हम रेडियस आधी कर देते हैं और कोयल के अंदर करंट की वैल्यू डबल, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 4 गुना हो जाएगी। यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था पहले, अब उसका 4 गुना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या रखा है, एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी डिफ्लेक्शन व्हाइल पासिंग थ्रू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन कोई डिफ्लेक्शन सफर नहीं करता, यानी जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन डाला वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कोई डिफ्लेक्शन सफर नहीं करता, तो ये बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आप सभी जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा है। ठीक, और डिफ्लेक्शन सफर ना करने का मतलब फोर्स की वैल्यू का 0 होना। और अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा है, देखिए चार्ज पार्टिकल है तो उस पर चार्ज जरूर होगा, वो जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी जरूर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी रखा है नहीं, ये भी जरूर, यानी इन तीनों में से कोई सी वैल्यू 0 नहीं कह रखी क्वेश्चन की लैंग्वेज में। ये कह दिया एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जा रहा है मतलब वेलोसिटी 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कह रखा है, और चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब उसका कुछ चार्ज जरूर है, न्यूट्रल वो नहीं है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर फोर्स 0 कब हो सकती है, अगर साइन थीटा 0 हो। इट मीन्स थीटा जो एंगल है वो क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पर जो फोर्स लग रही है वो 0 थीटा पर लग सकती है, यानी कि जब चार्ज मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या फिर 180 पर भी ऐसा हो सकता है, थीटा 180 पर भी चार्ज मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल। चार्ज अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तभी ऐसा संभव है कि वो किसी मैग्नेटिक फील्ड से अनडिफ्लेक्टेड पास हो सके, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्ट उसे ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक अल्फा पार्टिकल, देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज। कैसा है अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और आप चलो क्वेश्चन पढ़ने पहले पूरा फिर समझाता हूँ। अल्फा पार्टिकल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। A beam of alpha particle projected along positive x axis experience a force due to magnetic field along positive y axis। उस पर जो फोर्स लगा वो पॉजिटिव y एक्सिस पर लग रहा है, फोर्स इधर लगा, कौन सी एक्सिस पर, पॉजिटिव y एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स में वो पार्टिकल जा रहा था। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी। देखिए आपको पता है फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन देता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये वाला, तीनों 90 डिग्री पर हों। ठीक है, फोर्स कहाँ लग रही है, देखिए फोर्स का थंब होता है सिंबल, तो फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। देखिए करंट की अगर मैं बात करूँ तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है करंट उसके अपोजिट है। ठीक, यानी नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के
जो करंट है वो कैसा होगा, अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात करूं तो जो करंट है वो कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो करंट इधर है, फोर्स ऊपर है, तो जो फोर्स का थंब है और करंट की ये वाली फिंगर है तो इधर चलेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हुआ, अंदर, और अंदर होने का मतलब मैं कह सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, माइनस जेड एक्सिस, क्योंकि एक्स वाई प्लेन तो ये बना दिया, यानी अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या है, माइनस जेड एक्सिस। सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा लेंथी है, मैं इसे रफ कर दूं सबको। क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। अब 19 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्या रखा है। नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपको सर इतनी जल्दी रफ कर दिया हम तो उतार भी नहीं पाए, आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन है, वीडियो रोको, चाहे 10 मिनट कहीं घूमाओ, ऐसा मौका ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूव्स एट एन एंगल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। ग्राफ मुझे बनाना है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेडियस बाय इट्स चार्ज। देखिए ए पार्ट के अंदर क्या रखा है, रेडियस और चार्ज में ग्राफ बनाइए। ठीक, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, वो भी किसी एंगल पर। देखिए किसी एंगल पर एंटर कर रहा है, हाँ, मूव्स एट परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंगल भी है तो भी सर्कुलर मोशन तो होगा ही, और सर्कुलर मोशन होगा यानी मैं कह सकता हूँ कि एम स्क्वायर बाय आर यानी सेंट्रिपेटल फोर्स बराबर होगी किसके, जो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर लगेगी, और कितनी फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल पर, QVB। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले भी। ठीक है, अब वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल, तो जो वैल्यू है किसकी वैल्यू, Q की, वो कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई mv/rb। ठीक, मुझे ग्राफ बनाना है वेलोसिटी, सॉरी रेडियस और चार्ज में, रेडियस और चार्ज में, और रेडियस और चार्ज में अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो टेकिंग मुझे mv/b को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है अगर इनके बीच में ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ क्या बना, RQ इक्वल्स टू कांस्टेंट, और RQ इक्वल्स टू कांस्टेंट किसके साथ रिलेट कर रहा है, XY इक्वल्स टू M के साथ। आप सभी बच्चे जानते होंगे XY इक्वल्स टू M का ग्राफ क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। X के प्लेस पर आप R रख दें और यहाँ Q रख दें, ये चेंज भी कर दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ तो दोनों तरफ से सेम ही बनेगा, सिमेट्रिक ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या रखा है, काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाना है, और कह भी दिया है इन ईच केस अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी और रेडियस के बीच में ग्राफ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और रेडियस के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, कि जो फॉर्मूला है आर का क्या फॉर्मूला आया है यहाँ से, mv/qb, मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये बन गया m²v²/q²b²। ठीक, हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दी जाए और एक m को अलग लिख दें, ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन के अंदर। तो r² कितना आ गया 2, क्योंकि ये हाफ mv² तो काइनेटिक एनर्जी बन गई, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास बाय q²b²। अदर वैल्यूज कांस्टेंट लेनी है, यानी r² इज इक्वल्स टू k बचा और एक कांस्टेंट बचा, जो भी कुछ है ये सब कांस्टेंट मान लिया, 2q²b² m। तो y² इक्वल्स टू mx की फॉर्म बन गई, और y² इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ आप सब जानते होंगे, इस टाइप से बनता पैराबोला, वो पैराबोला ऐसा होगा, ऐसा। ठीक, लेकिन हम पॉजिटिव बना रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव में जाने वाली है, तो y के प्लेस पर मैं रख दूँ r और यहाँ मैं रख दूँ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और r के बीच में ग्राफ ये बन रहा है। ठीक, सिंपल सा ग्राफ है, आप याद रख सकते हैं, पॉजिटिव में बनेगा, ये काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में नहीं जानेगी ना रेडियस नेगेटिव में जानेगी, तो ऐसा ग्राफ बन गया r और k के बीच में। सिंपल सा ग्राफ है, बहुत सिंपल सा ग्राफ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ, लेकिन स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये टॉपिक बहुत ईजी है। देखिए डायरेक्ट तो है, mv²/r इज इक्वल्स टू QVB, v से v कट करो, q का फॉर्मूला निकल गया, mv/b को कांस्टेंट ले लो,
तो क्या होगा, ये वैल्यूज़ हमारे पास ही आ जाएंगी, सिंपल है। ठीक है, चलिए अगर आपके समझ में आ गया तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मतलब। और ना समझ में आया तो आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है, डायल करें और डाउट अपना क्लियर कर लें। लेकिन मेहनत ज़रूर करें, ऐसी मेहनत के रिजल्ट मतलब देखने दिखाने लायक रिजल्ट आ जाए बच्चों, देखने दिखाने लायक, ऐसा रिजल्ट जो कभी पहले ना आया हो। हिस्ट्री लिखो। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ध्यान से। क्या क्या रखा है, ए न्यूट्रॉन, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन अ रीजन। डायग्राम भी बना दिया। एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो माइनस जेड एक्सिस के अंदर है, वहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल दे दिए, ये एंटर कर रहे हैं। सी तो सीधा निकल गया, डी वाला राइट मुड़ गया, ए वाला इधर आ गया और बी भी इधर ही आ गया। चार पार्टिकल है, कौन कौन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो बताइए ट्रैक कीजिए कौन सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ट्रैक करना बहुत आसान है। सिंस सी पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड, सी पार्टिकल सीधा जा रहा है, अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, देयरफॉर इट इज न्यूट्रॉन। क्योंकि चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जरूर लगाता है। एक केस है अगर वो 0 डिग्री का एंगल, यानी अगर वो अंदर जा रहा होता, देखो अंदर तो ये जा नहीं रहा, जा तो इसके परपेंडिकुलर रहा है और फिर भी अनडिफ्लेक्टेड चला गया, तो यही कंडीशन है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल ये नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, इसका मतलब सी पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। तो एक चीज़ तो हमने बता दी, सी बिलोंग्स टू न्यूट्रॉन। अब सी न्यूट्रॉन है, ठीक। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। मैं इसका लॉजिक एक बहुत सिंपल सा दे सकता हूँ कि यार दो पॉजिटिव चार्ज हैं और पॉजिटिव चार्ज पर एक ही तरफ फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और दो किधर जा रहे हैं, इधर, यानी ये जो बच गया इलेक्ट्रॉन है। चलो मान लें आपके ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ये बात नहीं, ये एक तुक्का है कि भाई दो पार्टिकल दे दिए। मान लो मैं यहाँ से एक पार्टिकल हटा दूँ, एक लाइन हटफ कर दूँ, तो फिर पता लगाओ। अब तो तुम कन्फ्यूज जाओगे कि जी इलेक्ट्रॉन इधर वाला है या उधर वाला। अभी तो हमें दिख गया कि दो पार्टिकल पॉजिटिव हैं और दो इधर आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं और जो बच गया वो इलेक्ट्रॉन है। इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको दूँ, देखिए मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिधर जाता है उधर ही करंट है, ठीक। यानी कि अल्फा और प्रोटॉन के लिए करंट इधर है, करंट इस तरफ, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चों, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो ये थी हम इस हिसाब से अरेंज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया और करंट ऊपर की तरफ हो गया, तो फोर्स कहाँ लगी, इधर, ठीक। नहीं आई बात समझ में, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड है, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज अगर इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर जा रहे हैं, और एक चीज़ और यार मैं गड़बड़ कर गया, लेफ्ट हैंड रूल लेना आपको। करंट इधर है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करंट ऊपर तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया, तो फोर्स किधर लगी, इधर, यानी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगनी चाहिए इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज पर। और अगर नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज जिधर जाता उसके अपोजिट करंट होता, यानी कि करंट हमारा कहाँ है, नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स इधर लगेगी। यानी मैं कह सकता हूँ नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगनी चाहिए और पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स, ठीक। तो इतना तय हो गया, सिंस इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड राइट साइड, ये बात मैंने कैसे कह दी, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाना चाहिए था, वो जाना चाहिए था टुवर्ड राइट। तो सो डी इज बिलोंग्स टू, डी वाली जो वो है पार्टिकल, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन होगा। अब डाउट आ गया प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में कि दोनों के दोनों लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक। तो रेडियस देखिए, रेडियस बी की बड़ी है, अगर ये सर्कल पूरा बनेगा जो रेडियस बनेगी वो बी की बड़ी बनेगी और ए की थोड़ी छोटी बनेगी, ठीक। और हम पढ़ चुके हैं रेशो, किस किस का रेशो, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का रेशो, कितना पढ़ चुके हैं बच्चों, 2:√2,
यानी यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई रेडियस जो है वो अल्फा पार्टिकल की बड़ी होती है प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। ये मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करा चुका हूँ। तो रेडियस किसकी बड़ी होती है? अल्फा पार्टिकल की। किसके रेस्पेक्ट में? प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। तो अल्फा पार्टिकल की रेडियस अगर बड़ी है और यहाँ रेडियस किसकी बड़ी है? यहाँ रेडियस बड़ी है बी की, ए के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो गया? बी बिलोंग्स टू अल्फा पार्टिकल और ए बिलोंग्स टू प्रोटॉन। तो ये चारों पार्टिकल हमने बता दिए, दो यहाँ एक्सप्लेन कर दिए, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो चारों का बस ये बताना था कौन सा अल्फा, कौन सा प्रोटॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा न्यूट्रॉन। तो चारों आंसर आपके क्लियर हुए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चंस आपको नोट्स में दिए थे वो मैं आपको करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डायपोल का। ठीक, बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।